ओके, तो स्टेटमेंट देखते हैं। 9.9 3 सेंटीमीटर ऊंची कोई बिंब 21 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सामने 14 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। एक कोई वस्तु है जो 3 सेंटीमीटर ऊंची है, एक अवतल लेंस के सामने 14 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, जिसकी फोकस दूरी है 21 सेंटीमीटर। लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का वर्णन कीजिए। जो प्रतिबिंब बन रहा है लेंस द्वारा उसका वर्णन कीजिए। उसका वर्णन का मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, कैसा बन रहा है, कितना बड़ा बन रहा है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। और इसी में आगे ये कहते हैं कि जब बिंब लेंस से दूर हटती जाती है तो क्या होता है। जब हम लोग वस्तु को लेंस से दूर हटाएंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। ओके, तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है बेटा। बस जो भी चीज़ें इसमें दी गई हैं आप उसको नोट ज़रूर करें। तो 3 सेंटीमीटर ऊंची कोई बिंब, यानी ये वस्तु की साइज़ है, और वस्तु की साइज़ को अपन किससे लिखते हैं, ओ से। तो ओ हो जाएगा बेटा आपका 3 सेंटीमीटर। ओ कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। ओके, 21 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, तो एफ हो गया आपका बेटा 21 सेंटीमीटर। बट एक बात का ध्यान रखना आपको, लेंस अवतल है तो इस हिसाब से ये आपका नेगेटिव साइन होगा। ओके, लेंस के सामने 14 सेंटीमीटर दूरी पे वस्तु रखी गई, तो वस्तु की दूरी को हम लोग u से लिखते हैं, और u कितना यहाँ पे दिया गया 14 सेंटीमीटर, और चिन्ह परिपाटी के हिसाब से ये भी क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा। ओके, तो आपको बेटा b बताना है। क्या बताना है आपको, b बताना है। तो इसके लिए आप लेंस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, लेंस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे, और लेंस सूत्र आपको पता है 1/f इज इक्वल टू होता है 1/b माइनस 1/u। ओके, अब इस फार्मूले में आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 1/f, f की जगह आप लिखेंगे -21 इज इक्वल टू, और 1/b, तो b तो आपको निकालना है भाई, 1/b माइनस 1/u, और u की वैल्यू कितनी है, तो u की वैल्यू देख लीजिए -14 है, विथ साइन आपको लिखना होता है -14 u की वैल्यू। ओके, अब इसको थोड़ा सा जब और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/-21 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए बेटा 1/b, और ये माइनस माइनस आपका क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/14। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, b को हमें एक तरफ कर लेना है और बाकी दूसरी चीज़ों को अलग कर देना है। तो यहाँ से देखिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/b इज इक्वल टू, ये -1/21, ये इधर आके ये भी क्या हो जाएगा -1/14। ओके, अब इसी को आप बेटा सॉल्व कर लो। तो 1/v इज इक्वल टू, अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे 21 और 14 का एलसीएम कितना आएगा, तो 21 और 14 का एलसीएम आएगा 42। ओके, तो ये आपका हो जाएगा -21 दूना 42 होता है तो यहाँ 2 हो जाएगा, और 14 तियाँ 42 होता है तो यहाँ 3 हो जाएगा। ओके बेटा, तो ये आपको मिल गया 1/v इज इक्वल टू 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, दोनों साइन माइनस है इसलिए जुड़ जाएंगे, और y42। अब क्या करना है आगे देखिए, आपको 1/v नहीं b चाहिए, तो v के लिए इसको पलट दिया, b ऊपर 1 नीचे, b ऊपर 1 नीचे, तो इस तरह से यहाँ आपका 42 ऊपर हो जाएगा और 5 नीचे माइनस चिन्ह के साथ। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 5 1 जब 5, 5 8 जब 40, 5 4 जा 20, तो ये आ गया आपका बेटा -8.4 सेंटीमीटर। b की वैल्यू कितनी आ गई, b आ गया आपका -8.4 सेंटीमीटर। ओके, और हमको पता भी है अवतल में हमेशा जो प्रतिबिंब होता है वो लेंस के सामने ही बनता है, तो b माइनस आना था। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखना है कि प्रतिबिंब की साइज को अगर हम निकाल लें तो प्रतिबिंब के बारे में पूरी व्याख्या हम कर पाएंगे। तो चूँकि आप जानते हैं कि लेंस के लिए
जो आवर्धन का फार्मूला है लेंस के लिए अगर देखें तो आवर्धन m बराबर क्या होता है p/u, है ना, और ये I/o भी होता है। तो यहाँ से हम लोग v की वैल्यू हमारे पास कितना आई है, b की वैल्यू आई है -8.4। v की वैल्यू कितनी है -8.4 है। तो यहाँ पे मैं b की जगह लिख दूंगा -8.4 बाई u की वैल्यू कितनी बेटा, u की वैल्यू है -40 इज इक्वल टू आई हम निकालना चाहते हैं प्रतिबिंब का आकार, और o कितना है 3 है। ये माइनस माइनस उड़ जाएगा, है ना, और जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 14 एकम 14, 14 छक्के 84, लेकिन दशमलव लग जाएगा। तो ये हो गया 0.6 इंटू 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आई। अब आई बराबर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 1.8 सेंटीमीटर। कितना आ गया 1.8 सेंटीमीटर आ गया। ये बेटा प्रतिबिंब का साइज है, ये प्रतिबिंब। अब देखो वस्तु आपका कितना है 3 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब कितना आया 1.8 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब आपका कैसा है, छोटा है। और उत्तल लेंस के लिए आप जानते हैं प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, छोटा होता है ना, हमेशा सीधा होता है। तो आई प्लस आने का मतलब यही हुआ कि प्रतिबिंब हमारा कैसा है, सीधा है। तो इसका हम लोग फाइनल जो आंसर लिखेंगे इस तरह से लिखेंगे, अतः प्रतिबिंब। देखिए बेटा मैं किसी चीज़ को छोड़ नहीं रहा हूँ, ओके। इस तरह से मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ कि कहीं भी आपको कोई दिक्कत ना हो। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अतः प्रतिबिंब जो आपका है वो 1.8 सेंटीमीटर लंबा, 1.8 सेंटीमीटर लंबा, आभासी होगा। कैसा होगा, आभासी होगा। आई प्लस आने का मतलब ये हुआ आभासी, और सीधा, आभासी तथा सीधा, सीधा, और 8.4 सेंटीमीटर, 8.4 सेंटीमीटर लेंस के बाईं ओर बनेगा, लेंस के बाईं ओर बनेगा। ठीक, बाईं ओर लिख दिया तो समझो माइनस चिन्ह को हमने उसी में समाहित कर दिया, ओके। अब एक चीज़ ये और पूछते हैं, क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। कहते हैं कि जब बिंब लेंस से दूर हटती है तो क्या होता है। तो देखिए जब वस्तु को आप लेंस से दूर हटाएंगे तो दूर ले जाते आप कहाँ ले जा सकते हैं, इन्फिनिटी की तरफ। और जैसे आप इन्फिनिटी की तरफ लेके जाएंगे वैसे जो प्रतिबिंब है वो कहाँ जाएगा, फोकस की तरफ जाएगा। तो u जैसे जैसे इन्फिनिटी की तरफ जाएगा वैसे वैसे b हमारा कहाँ जाएगा, फोकस की तरफ जाएगा, है ना। प्रतिबिंब किधर भागेगा, फोकस पे। अनंत पे वस्तु चली जाएगी तो प्रतिबिंब कहाँ हो जाएगा, फोकस पे हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि जैसे जैसे प्रतिबिंब फोकस के जैसे जैसे बिंब लेंस से, जैसे जैसे बिंब लेंस से दूर हटती है, लेंस से दूर हटती है, ओके, प्रतिबिंब फोकस के पास खिसकता जाता है। क्या होता है, वो फोकस के पास खिसकता जाता है। तो मुझे उम्मीद है बेटा ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपका 9.10। किसी 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में रखे 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संयोजन से बने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या है। यानी यहाँ पे दो लेंस हैं बेटा, एक है उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी है 30 सेंटीमीटर और एक है अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर। इन दोनों लेंसों को संयोजित किया गया, जोड़ा गया है और उसके बाद नया लेंस बनाया जा रहा है। कह रहे हैं जो नया लेंस बनेगा उसकी फोकस दूरी क्या होगी,
और फिर आगे पूछते हैं कि यह तंत्र अभिसारी लेंस है अथवा अपसारी। ठीक, तो ये अभी हम लोग जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये तो पता चल जाएगा। फिर कहते हैं लेंस की मोटाई की उपेक्षा कीजिए। मतलब इनका कहना ये है कि लेंस आपके पतले हैं और पतले लेंस के लिए आपने लेंसों का संयोजन का फार्मूला पढ़ा है, तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन सीरीज में आ रहा है इसलिए हम लोग लगाएंगे ज़रूर। तो दिया है यहाँ पे पहला लेंस आपका, देखिए क्या है, पहला लेंस है बेटा उत्तल, तो F1 बराबर हो गया 30 सेंटीमीटर, F1 30 हो गया, प्लस लेंगे क्योंकि उत्तल है। और दूसरा लेंस आपका कैसा है, अवतल, तो F2 कितना है यहाँ पे, माइनस हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो बेटा आपको यहाँ पे F निकालना है, संयोजन का F निकालना है। किसका F निकालना है आपको, संयोजन का। तो दो पतले लेंस के संयोजन का फार्मूला आपको पता है, क्या होता है फार्मूला, चूँकि 1/f इज इक्वल टू, ये होता है आपका 1/f1 प्लस 1/f2, ये फार्मूला आपने पढ़ रखा है। दिस इम्प्लाइज 1/f इज इक्वल टू 1/f1 कितना है बेटा, f1 कितना है, ओके, प्लस f2 की वैल्यू कितनी है, f2 की वैल्यू है -20, तो यहाँ आपको लिखना है बेटा -20। अब इसको हम सरल करेंगे तो 1/f इज इक्वल टू 1/ ये हो गया आपका 30 और यहाँ प्लस और ये माइनस, ये बनेगा -1/20, कितना हो गया 1/20। अब इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लें तो 1/f इज इक्वल टू, देखो ये 30 है और ये बेटा 20 है, दोनों का आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 30-20 का एलसीएम कितना आ जाएगा 60, तो ये हो जाएगा 2 क्योंकि 30 दूना 60 और ये बेटा आपका आ जाएगा 3 क्योंकि 20 3 60, तो 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा 2 से 3 को आप घटाएंगे, तो जैसे आप 2 से 3 को घटाएंगे वैसे आ जाएगा -1/60। अब ये 1/f है तो दिस इम्प्लाइज f की वैल्यू कितनी आ गई, f की वैल्यू यहाँ आ जाएगी -60 सेंटीमीटर, f की वैल्यू कितनी आ जाएगी -60 सेंटीमीटर। तो अब इसका क्या मतलब है कि जो संयुक्त लेंस बना उसकी जो फोकस दूरी है वो कितनी हो गई 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं कि अतः संयुक्त लेंस की फोकस दूरी -60 सेंटीमीटर है, ये पता चल गया। अब ये आगे प्रश्न में इसी में कहते हैं बेटा कि आपको बताना है कि यह तंत्र अभिसारी लेंस है अथवा अपसारी। तो अभिसारी और अपसारी के लिए आप साइन देखिए, जो f आया वो -60 आया, मतलब ये हुआ कि जो संयोजन के बाद नया लेंस बनेगा वो अवतल लेंस होगा। कैसा होगा, अवतल। अगर ये प्लस आता तो जुड़ने के बाद हम ये कहते हैं कि जो नया लेंस बन रहा है वो उत्तल है, लेकिन माइनस आ रहा है, इसका मतलब जो लेंस जोड़ने के बाद बन रहा है वो अवतल है। तो माइनस होने के कारण जो लेंस की प्रकृति होगी, जो तंत्र बनेगा वो कैसा होगा, अपसारी होगा। कैसा होगा बेटा, अपसारी होगा, यानी डाइवर्जेंट होगा। ये कैसा होगा, ये डाइवर्जेंट, ये डाइवर्जेंस होगा। ओके, तो मुझे विश्वास है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन के लिए हम अगले वीडियो में देखिए। इससे पिछले के क्वेश्चन अगर आपको देखने हैं तो आप हमारे पीछे के वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपको चैनल पसंद आए बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।